चलिए देखते हैं। हम बात करेंगे आज बैक्टीरिया के बारे में। हम वायरस के बारे में जान चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, बैक्टीरिया को सबसे पहले कहाँ पाया गया था, या फिर बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक हैं या बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक हैं, बैक्टीरिया को कहाँ पाया जाता है, किस आवास में ये पाए जाते हैं, कैसे ये अपना पोषण करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है जीवाणु। ठीक है, जीवाणु कहने का मतलब है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वान लीeuwenhoek। जिनका नाम क्या था, एंटोनी वान लीeuwenhoek। उन्होंने, वो अपने लैब में बैठे हुए थे, तो उन्होंने दांत के खुरचन, मतलब दांत को हल्का सा क्या किया, कुरेदा, और उसमें उन्होंने छोटे छोटे जीव पाए। समझ रहे हैं, उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे जीव हैं जो दांतों के ऊपर पाए जाते हैं। याद रखेंगे कि बैक्टीरिया खोजा किसने था, हॉलैंड ने। खोजा किसने था, हॉलैंड ने। नाम किसने दिया था, इहेरनबर्ग ने। पॉइंट याद रखेंगे, जैसे कल मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कल वाले में कि रदरफोर्ड क्या किए थे, नाम रखे थे किसका, है ना, प्रोटॉन का नाम कौन रखा था, रदरफोर्ड। खोजा किसने था, गोल्डस्टीन ने। वैसे ही जब बैक्टीरिया के बारे में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने दांत के खुरचन में देखा, तो उन्होंने सबसे पहले जब उन्होंने बैक्टीरिया को खोजा तो उन्होंने उसे बैक्टीरिया ना कह के उसे क्या कहा था, उसे कहा था सूक्ष्म जीव। याद रखेंगे कि सूक्ष्म जीव कहने का मतलब है कि जब बैक्टीरिया की खोज पहले हुई थी तो उसे बैक्टीरिया नहीं कहा जाता था, बल्कि उसे क्या कहा जाता था, सूक्ष्म जीव। बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था इहेरनबर्ग, उन्होंने उस सूक्ष्म जीव को क्या कहा, बैक्टीरिया कहा। खोज किसने किया, हॉलैंड के निवासी एंटोनी वान लीeuwenhoek ने सन 1683 में 1683 में, और नाम किसने रखा, इहेरनबर्ग ने। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन आता है, अगर दोनों आ जाते हैं तो आपका सबसे पहला ऑप्शन होगा एंटोनी वान लीeuwenhoek। लेकिन अगर यह पूछ दिया जाता है आपसे कि नाम किसने रखा था, तो आप क्या बोलेंगे, इहेरनबर्ग। कहां खोजा गया था, तो दांत की खुरचन में, दांत को कुरेदा गया। और यह पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि अगर यह पूछा जाता है कि बैक्टीरिया को सबसे पहले क्या कहा गया था, तो जब हॉलैंड के निवासी एंटोनी वान लीeuwenhoek ने सन 1683 में दांत के खुरचन में बैक्टीरिया को देखा था, तो उन्होंने उसे बैक्टीरिया नहीं कहा था, बल्कि उसे क्या बोला था, सूक्ष्म जीव। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। आप देखते हैं आपके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे जीव, ऐसा जरूरी नहीं कि जिसे आप देख पाते हैं केवल वही छोटे जीव हैं। ऐसे छोटे छोटे जीव हैं, ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिसे आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब जिन्हें देखने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी लगाना पड़ेगा। ऐसे छोटे छोटे जीव हैं, उन जीवों को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव। साधारण भाषा में हम समझें तो वे जीव जिसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सके, या जिन्हें खुली आंखों या नग्न आंखों से नहीं देखा जा सके, वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। पॉइंट समझ में आ गया यहां तक। तो खोज किसने किया था, हॉलैंड के निवासी एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। नाम किसने रखा था, इहेरनबर्ग ने। कहां देखा था, दांत की खुरचन में। पहले इसे क्या कहा गया था, सूक्ष्म जीव। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं लक्षण, जो कि हम हर चीज का लक्षण हम कैसे पहचान लेंगे, क्या क्वालिटी होती है, क्या लक्षण होते हैं बैक्टीरिया के, कैसे हम पहचानेंगे कि ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का सबसे प्रमुख लक्षण होता है, वो क्या होते हैं, एक कोशिकी। एक कोशिकी का मतलब मैंने बताया ना कि कोशिका के संगठन के आधार पे जो जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। या तो वह एक कोशिकी होगा या तो वह बहुकोशिकी, क्योंकि हिंदी में एक वचन उसके बाद बहुवचन। या तो कोई जीव, किसी जीव का निर्माण एक कोशिका से हुआ होगा या तो अनेक कोशिका से हुआ होगा। अगर एक कोशिका से हुआ तो वे एक कोशिकी, और दो कोशिका से हुआ या तीन कोशिका से तो वो बहुकोशिकी। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। क्लियर है यहां तक, ये इनका पहला लक्षण। दूसरा, आकार की बात करें तो ये गोलाकार भी हो सकते हैं, बेलनाकार हो सकते हैं, ठीक है, सर्पिलाकार हो सकते हैं, चौकोर हो सकते हैं। मतलब इनका कोई निश्चित, जिस प्रकार से
आप देखते हैं ना, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वैसे ही बैक्टीरिया का कोई एक्यूरेट आप नहीं बता सकते। देखिए अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, उनका अलग अलग आकार होता है। तो भाई अगर मनुष्य की बात कर ली जाए तो कोई आदमी अगर चौकोर होता, कोई है ना, कोई गोल सा आदमी होता, कोई लंबा सा आदमी होता, कोई बेलनाकार आदमी होता, कोई सिलेंडर जैसा आदमी होता, है ना, अलग अलग तरह के आदमी होते। तो अगर आपसे ये पूछा जाता कि आदमी का निश्चित आकार क्या है तो आप क्या बताते? कुछ बताते नहीं ना। तो आप कहते कि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग आकार होता है, तो जिसका अलग अलग आकार होगा वो क्या होगा? अनिश्चित, है ना। कहने का मतलब है जो बैक्टीरिया होते हैं उनका आकार कैसा होता है? अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। तो आप नहीं बता सकते कि इसका एक्चुअल का, इसका वास्तविक जो आकार है वो कैसा है। ठीक है, आगे बात करते हैं पहचान। नाम से पहचानने की कोशिश करेंगे। किसी बैक्टीरिया के नाम से कैसे पहचानेंगे कि ये बैक्टीरिया है या बैक्टीरिया नहीं है? जैसे उनका नाम, पहले क्या होगा? पहले माइको ना, उनके नाम में कहीं ना कहीं माइको आएगा, पहली चीज। दूसरा, उनके नाम में कहीं ना कहीं बैसिलस आएगा। जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा, दूध को पनीर कौन बना, सॉरी, दूध को दही कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस। आया कि नहीं आया? आया ना भाई? ठीक है, वैसे ही। और ये देखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, किस चीज में आता है? कोकस वाला फूड में आता है। देखिए नाम नहीं याद आ रहा इसका, हेप्टोकोकस करके कोई नाम आता है। वो क्या है? देखिए जिनके नाम के अंत या तो प्रारंभ में या तो नाम में कहीं ना कहीं माइको आता है, बैसिलस आता है, कोकस आता है, तो ये जाहिर सी बात है ये क्या है? बैक्टीरिया है। ये इनकी पहचान है कि बैक्टीरिया के नाम में कहीं ना कहीं माइको आएगा, कहीं ना कहीं बैसिलस आएगा और कहीं ना कहीं क्या आएगा? कोकस आएगा। ये बैक्टीरिया की पहचान की बात हम कर रहे हैं, लक्षण की बात हम कर रहे हैं। समझ रहे? आगे बात कर लेते हैं कि अगर, अब आगे देख लेते हैं हम। देखिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमें एक मुट्ठी धूल उठाते हैं, मिट्टी उठाते हैं, तो उसमें लगभग 4 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। उसमें एक मुट्ठी आप उठाते हैं तो मुट्ठी भी नॉर्मल वाली मुट्ठी, इतनी बड़ी मुट्ठी होगी तो उसमें तो 16-14 करोड़ आ जाएंगे। समझ रहे हैं? नॉर्मल वाली मतलब जो एक सामान्य व्यक्ति की मुट्ठी होती है उसकी बात कर रहे हैं। 1 किलो वाली मुट्ठी होगी तो पूरा उठा लेंगे, 1 टाली तो मट्टी उठा लेंगे। समझ रहे हैं? आगे बात करते हैं ना। एक मुट्ठी, नॉर्मली अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं तो उसमें आपको 4 करोड़ बैक्टीरिया मिल सकते हैं। तो हिंदी में मैं आपको बता चुका हूं, एक ही चीज बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदी में एक वचन फिर बहुवचन। तो 1 करोड़, उसके बाद 2 करोड़, फिर 3 करोड़, तो 4 करोड़ को आप करोड़ों कह सकते हैं। तो एक मुट्ठी, अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठा लेते हैं तो आपको क्या? 4 करोड़ बैक्टीरिया उस मिट्टी में पाए जाएंगे संभवतः। समझ रहे हैं? जैसे जब आपको कहीं चोट लग जाती है तो आप मिट्टी उठा के रखते हैं, तो जितना आपके कटे से, जिस चीज से वो कटा है उससे ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा इन्फेक्शन जो मिट्टी उठा के आप खून को बंद करने के लिए लगा रहे हैं उससे होगा। क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा कि एक मुट्ठी बैक्टीरिया, एक मुट्ठी मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब आगे पढ़ेंगे इनके महत्व के बारे में। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, वे हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। कहने का मतलब है कभी कभी बैक्टीरिया हमें प्रॉफिट दे जाते हैं तो कभी कभी बैक्टीरिया हमें लॉस भी दे जाते हैं। कहने का मतलब कभी वो हमारा फायदा करवाते हैं, कभी वो हमारा नुकसान करवाते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो हमारा फायदा करवाते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो हमारा नुकसान करवाते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। हम पहले पढ़ लेते हैं लाभदायक। पहले फायदे की बात करते हैं, लास्ट में नुकसान करेंगे और नुकसान लेके अपने घर चले जाएंगे। ठीक है? देखिए लाभदायक, प्रतिजैविक के रूप में, सबसे पहले प्रतिजैविक के रूप में मतलब एंटीबायोटिक के रूप में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें रोगों से लड़ने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इनका हम प्रतिजैविक के रूप में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे पहली प्रतिजैविक बनी थी वो कौन सी थी? पेनिसिलियम, जो किससे बनी थी? बैक्टीरिया से बनती है। ठीक है? आगे बात करते हैं भाई। देखिए दही और पनीर का निर्माण कैसे होता है? बैक्टीरिया की ही वजह से होता है। अभी पहले ही मैंने बताया कि दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है? लैक्टोबैसिलस, जो क्या काम करता है? दूध को किस में बदल देता है? दही में बदल देता है। तो है ना आपके लिए फायदे वाली चीज, वरना दूध ही खाते, दूध ही पीते, दूध का माठा, दूध का घी कैसे बनता नहीं ना बनता भाई। तो इसके लिए क्या है? बैक्टीरिया हमारे लिए फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर नहीं है, ये बैक्टीरिया नहीं होता तो दूध से दही बनता, पनीर बनता, मटर डाली जाती, शाम को हम खाते कैसे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर होता ही नहीं तो क्या खाते? खड़े खड़े दूध खाते एकदम।
है कि नहीं, महसूस करते पनीर। तो पनीर का जन्म ही नहीं होता, अगर ये बैक्टीरिया नहीं होते तो पनीर पैदा कैसे होता? पहले तो वही चीज़ है, फिर वही पता चले दूध को भैंस को फिटकरी खिलाओ पनीर देगी, अब है कि नहीं, इसे खट्टा खट्टा खिलाओ पनीर देगी, अब कैसे लेंगे? यही व्यवस्था है और कोई व्यवस्था तो है नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया तो है नहीं। ठीक है, आगे ईस्ट, आप टोस्ट, बटर, खीरा, पावरोटी, खारी वगैरह खाते होंगे, है ना? सोचते हैं वो कैसे बनती है, उन्हें फुलाया कैसे जाता है, तो उनमें क्या मिलाया जाता है? उनमें ईस्ट मिलाया जाता है, जो क्या करता है? उसे फुलाने में मदद करता है और इसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ईस्ट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है ना? इसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उस रोटी को क्या करते हैं, जब आटे को गूंथा जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? ईस्ट को मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से जब इसे बनाया जाता है तो रोटी फूल जाती है और बड़े चाव से खाते हैं चाय में भिगो के। ठीक है, पानी आ गया, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, अब बहुत जरूरी बात, कि जितने भी बैक्टीरिया प्राकृतिक में पाए जाते हैं, जितने भी बैक्टीरिया आप अपने आसपास देखते हैं, उनमें से अधिकांश, कहने का मतलब है अधिक अंश, आधे से ज्यादा लैब में बनाए गए हैं, मतलब प्रयोगशाला वाले हैं। उनकी आधी से ज्यादा प्रजाति कहाँ बनाई गई है? प्रयोगशाला में बनाई गई है। समझ रहे हैं? मतलब कहने का मतलब है जो अधिकांश बैक्टीरिया हैं वो कहाँ बनाए गए बाबू? प्रयोगशाला में। उनकी आधी से ज्यादा प्रजाति जो है वो कहाँ बनाई गई? प्रयोगशाला या लैब में बनाई गई। आगे कुछ बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, जिसमें आपने सुना होगा नास्टाक एनाबिना। जब मैं आपको मोनेरा जगत पढ़ा रहा था तो उसमें आपको मिला होगा कि नास्टाक और एनाबिना ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? पौधों की जड़ में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। मतलब नाइट्रोजन को रोकने का काम कौन करता है? दो बैक्टीरिया हैं जिनका नाम है नास्टाक और एनाबिना, जो क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। समझ गए यहां तक? आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, आगे हम पढ़ेंगे, जैसे आप बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जीव के बारे में पढ़ते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं आप बोलते हैं बॉटनी, है कि नहीं? कोशिका के बारे में पढ़ते हैं तो आप कहते हैं साइटोलॉजी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे अलग अलग सब्जेक्ट जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे तो आप बोलते हैं जूलॉजी। कहते हैं कि नहीं कहते? वैसे ही जब आप किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो उसे बोला जाएगा बैक्टीरियोलॉजी। केवल उस बुक में या उस सिलेबस में केवल आपको किसके बारे में बताया जाएगा? केवल और केवल बैक्टीरिया के बारे में। सोच लीजिए ये कितने विशाल, कितनी संख्या इनकी है, इनके कितने लक्षण हैं, इनके कितने महत्व हैं, वो आप पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? तो पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। एकदम शॉर्टकट में समझो, किसके बारे में पढ़ा जा रहा है? बैक्टीरिया। जू मतलब है ना, जू का जूलॉजी मतलब जो जंतु होते हैं, लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो बैक्टीरिया लॉजी, लॉजी माने अध्ययन करना, तो बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी मतलब लॉजी मतलब अध्ययन करना, बैक्टीरिया किसका अध्ययन हम कर रहे हैं? बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया का क्या कर रहे हैं? अध्ययन। तो अध्ययन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉजी। और किसका अध्ययन कर रहे हैं? बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियोलॉजी। तो जीवाणु के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? बैक्टीरियोलॉजी। समझ गए? आगे बात करते हैं। बायोगैस बनाने में आपको मैंने ये भी पढ़ाया है, जब आपको पढ़ाया जा रहा था किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया जा रहा था। जब मोनेरा जगत पढ़ा था तब भी आपने उसमें पढ़ा था कि जो गोबर की कंडी होती है वो क्यों जलती है, क्या खासियत होती है बायोगैस बनाने में। आप जानते हैं ना बायोगैस, जो आजकल जो गाड़ियां चलाई जाती है, कहते हैं ना बायोगैस से गाड़ियां चलेंगी, सीएनजी से गाड़ियां चलेंगी। तो बायोगैस को कौन बनाता है भाई? छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? बायोगैस को बनाने का काम करते हैं, वही बनाते हैं और वही ज्वलनशील मेथेन को अलग करते हैं, है ना? कई तरह का प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बायोगैस वाला जब हम पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ये क्या क्या काम करते हैं? ये बायोगैस भी बनाते हैं। मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि एक लड़का था जो नाले में क्या कर रहा था? पटाखा जला रहा था। क्या कर रहा था? पटाखा जला रहा था। और जानते हैं फिर क्या हुआ था कि नहीं? पटाखा जलाया तो नाले में क्या लग गई? आग लग गई। भाई साहब के दौड़ते दौड़ते जिंदगी खराब, क्योंकि नीचे क्या बन रही थी? है ना, मेथेन गैस बन रही थी, बायोगैस बन रही थी, क्योंकि नाले में छोटे छोटे बैक्टीरिया जो उसे क्या कर रहे थे? बायोगैस का निर्माण कर रहे थे, और बायोगैस ज्वलनशील होती है। और फिर हो गया, भाई साहब दौड़ने लगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? लाभदायक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए आगे बात करते हैं हम हानिकारक बैक्टीरिया के बारे में। पहला हानिकारक, लाभदायक हो गया। अब ये हमें नुकसान क्या पहुंचाते हैं? तो पहला पॉइंट है हानिकारक। ये आपकी त्वचा तथा आहार नाल में पाए जाते हैं। ये आपकी त्वचा तथा आहार नाल में पाए जाते हैं। आहार नाल का मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ से आप भोजन निगलते हो, ये वाला पोर्शन अंदर वाला, जिसे ग्रासनली भी बोला जाता है।
समझ रहे हैं, और आपके पाचन या आपके डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये परजीवी के रूप में भी होते हैं, मतलब परजीवी आप पढ़े हैं, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, परजीवी। ये परजीवी के रूप में कई सारे रोग उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब ये हमारे शरीर में रहते हैं और हमारे शरीर को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, जैसे बुखार और हैजा। बुखार और हैजा के जो परजीवी होते हैं वो हमारे ही शरीर पर आश्रित होते हैं, हमारा ही बना बनाया खाना खाते हैं सब, अपना कुछ नहीं लेके आते, अपना खाली चले आए और फिर बना खाना, हमारा स्वेटर लेंगे, हमारी सीट पे सोएंगे, हमारी चौकी ले, हमारा तकिया लेंगे, हम मोबाइल चलाएंगे, हमारे चार्जर से हमारा ये फोन लेंगे, कुल ले लेंगे हमारा, और हम मनूना बजाएंगे, झुंझुना बजाएंगे हम। समझ रहे हैं, कुछ नहीं होने देंगे। आगे ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, ये आपके नर्व सिस्टम को ही प्रभावित कर देंगे। कहने का मतलब घर में आएंगे, पापा को हैंडल कर लेंगे, बस उसके बाद तो सब कुछ तो हैंडल है। हम बोलेंगे नहीं ना, बोलेंगे भाई आपके नर्व सिस्टम, आपके तंत्रिका तंत्र, आपके शरीर में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वो तंत्रिका तंत्र की वजह से हो रही। कभी कभार आपकी कुहनी कहीं अचानक से लग जाती है, खुदे मजा आता, झनझन आ जाती है पूरी शरीर, होता कि नहीं होता, धन पूरा ये यहाँ से लेके सना पूरा सब हिल जाता है, एकदम एक एक पोर्शन हिल जाता है, क्या हुआ भैया, गनगना आ गया एकदम पूरा, है कि नहीं, होता है ना। तो वो क्या है, आप जब लड़ते हैं तो तंत्रिका तंत्र धड़ाक से काम करता है, भाई यहाँ से लेके पूरा, कोई ऐसा पोर्शन नहीं, कोई ऐसा भाग नहीं जहाँ पे तंत्रिका तंत्र, आपके शरीर में नसों का जाल बिछा हुआ है। समझ रहे हैं ना, देखते ना वो आदमी ऐसे खड़ा रहता है बेचारा चुपचाप, ढोक वाला आदमी ऐसा खड़ा रहता है, पूरा नसें दिखाई जाती है, नीली पीली हरी काली सब दिखाई जाती है ना, तो वो क्या है, वो आपका नर्वस सिस्टम दिखाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्षय रोग। क्षय रोग से प्रतिवर्ष 20 लाख लोग मरते हैं। क्षय रोग क्या होता है, वह रोग जो संक्रामक होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, क्षय रोग। और भारत में या आप कहें पूरे विश्व में लगभग क्षय रोग से, क्षय रोग का मतलब ये वाला क्षय नहीं, गिनती वाला नहीं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, क्षय रोग ऐसे रोग जो क्या होते हैं, संक्रामक होते हैं। इससे प्रतिवर्ष लगभग कितने लोग मर जाते हैं बाबू, 20 लाख लोग मर जाते हैं। तो सतर्क सावधानियां बरतिए। कोई रोग आपको तभी होता है जब आप सावधानी नहीं बरतते। रोग कैसे हो जाएगा, अपने आप रोग हो जाएगा, खड़े खड़े हो जाएगा, यहाँ कोरोना हो जाएगा। कल का न्यूज आपने देखा ना, अरविंद केजरीवाल, मनोज तिवारी, ये लोग इतने प्रोटेक्शन में हैं, इनको कोरोना हो जा रहा है, हम लोग मजाक मजाक में बैठे पड़े हैं, हम लोग एकदम सीरियस हैं, हम लोग किसी चीज़ के प्रति सतर्क नहीं रहते। सावधानी, कहाँ है कोरोना, तो कोरोना दिखेगा तुम्हें, है कि नहीं। आदत देखिए, पढ़े लिखे लोग जब इस ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। आप अभी किसी से पूछेंगे भैया कोरोना नहीं है इधर, कहाँ कोरोना, दिखाओ मुझे कोरोना कहाँ, तो कोरोना दिखेगा तुम्हें, तुम्हारे साथ पीढ़ी को नहीं दिखेगा, 8 9 मिल के देखोगे तब वो ना दिखेगा, दिखेगा। समझ रहे हैं, अब कौन संक्रमित है वो अपना पीठ पे लिखवा चल रहा है मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, ऐसे लिखा चलेगा नहीं ना भाई, कैसे पता चलेगा, क्योंकि सावधानी बरती है। किसको हुआ है कौन जानता है। मैंने आपको पढ़ाया ना कि एक होता है रोग, एक होता है संक्रमित। संक्रमित का मतलब अगर हो सकता है किसी, जैसे मेरे ही अंदर कोरोना हो सकता है, अभी वो मैं रोगी नहीं बनाऊं, संक्रमित हो सकता, तो जब संक्रमित हूँ तो यहाँ से सोचेगा इसके अंदर कम मटेरियल है, चलो प्रांजल भाई के पास चलते हैं, तो जाहिर सी बात उसके पास जाने वाला है कि नहीं भाई। अगर आप ज़्यादा ही मेरे सर जी घुसे पड़े रहोगे तो आओ सर जी, ले बेटा तुम भी लो, हम भी ले, तुम भी चले, हम भी चले, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं, जितनी सावधानियां बरत सके उतना बरतिए, और आज ही नहीं हमेशा के लिए एहतियात बरतिए। दोस्ती अच्छी चीज़ है, लेकिन दोस्ती जान है तब भी दोस्ती है, मर जाओगे वो हाय राम नाम सत्य है करके चलाएगा, फूंक टाप के चलाएगा, खोपड़ी उपड़ी लेके, कोई मतलब नहीं होने वाला। 2 3 दिन रोएगा, इधर मर गया मेरा दोस्त मर गया, उसके बाद फिर गायब हो जाएगा, चल दूसरा मिलेगा, पंकज है ना। अब किसी के, याद रखेंगे, किसी के जाने ये केवल दुनिया का एक भ्रम है। समझते हैं, दुनिया में केवल सारस एक ऐसा पक्षी है जो हंस एक ऐसा पक्षी है जो अपने साथी के मर जाने पे भी अपना शरीर क्या करता है, मतलब वो भी अपने प्राण को त्याग देता है, केवल हंस, बाकी सब। अब तो देखते हैं डबल शादी वाला चल रहा है मामला, वो मर गए तो दूसरा का तैयार है कि नहीं। जैया मरेंगे फिर बयाना बस तैयारी, हाँ मैं तो सोच ही रहा था जय ससुरा, अब मैं तो बैठा पड़ा हूँ, होता है ना, वही चीज है। तो समझिए, तो आप इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं भाई, तो जितनी सावधानी बरत सकते हैं इसी बेस पे, किसी बेस पे, जैसे आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, या हो सकता है भाई, है ना, या फिर हो सकता है कि वो आपको बीमार कर सकता है, हो सकता है वो मरने वाला हो, उसको कोरोना हो गया, वो मरने वाला, कहेगा मैं अकेले कैसे जाऊँ, वहाँ कैसे पनीरिया बनेगी, तो चलो प्रांजल तुम आओ, तुम भी चले, साथ में चलेंगे साथ में, दोनों मिला पार्टी करेंगे, लेकिन पता चला उसका अलग रूम है, इसका अलग रूम है। समझ रहे हैं ना, अब वहाँ का सिस्टम कौन जानता है, पता चला कौन बैकुंठे गया है, कौन नरक में है ना।
समझ रहे हैं भाई, कर्म के हिसाब से फल दिया जाता है, साहित्य आप जानते ही हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 6 रोग समझ में आ गया बाबू। वे रोग जो संक्रामक होते हैं, एहतियात बरतिए। देखिए अगर कोई रोग आपको कभी नहीं होने वाला अगर आप उसकी परहेज सबसे जरूरी चीज होता है, परहेज और एहतियात, सावधानी बरतेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। 6 रोग, वे रोग जो संक्रामक होते हैं उन्हें 6 रोगों के नाम से जाना जाता है ना। लगभग प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख लोग किसकी वजह से मर जाते हैं? 6 रोग की वजह से मर जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जीवाणु के द्वारा होने वाले कुछ रोगों के बारे में। इसका वीडियो मैं आपको आगे देता रहूंगा। रोग का नाम या शॉर्टकट ट्रिक याद करने का तरीका याद कर लेंगे। तो पहला था, ठीक है, मैं यहां वर्ड लिख देता हूं, पंडित का टीका न्यू है। पंडित जी कोई हैं वो नया नया टीका लगा के आए हैं, ठीक है, याद कर लेंगे। ये पॉइंट सबसे आसान है, वर्ड जरूर याद करेंगे। पंडित का टीका न्यू है। इधर से मैं नहीं पढ़ रहा था, मैं ये लाइनिंग कर रहा था। पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू और है। देखिए पा से होता है बाबू प्लेग, पा से क्या होता है? पंडित पा से क्या हो गया? प्लेग। और डी से हो गया बाबू डिप्थीरिया। एक एक रोग के बारे में मैं आपको वीडियो देने वाला हूं। अभी वायरस का कंप्लीट नहीं हुआ, वायरस का जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। तब तक इसके बारे में आगे देखिए। तो ता से होता है टाइफाइड और का से होता है काली खांसी, ठीक है। और टी से होता है बाबू टिटनस, टिटनस जो कि जानते हैं इसके बारे में। का से होता है कुष्ठ रोग, ठीक है। और न्यू से होता है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। और है से होता है हैजा। समझ रहे हैं? एक एक का वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है। पंडित का टीका न्यू है, पा से प्लेग हो गया, डी से डिप्थीरिया हो गया, ता देखिए ता है, बस समझने की कोशिश, ये शॉर्टकट ठीक है। तो टा से होता है टाइफाइड, का से होता है काली खांसी, टी से होता है टिटनस और का से होता है कुष्ठ, न्यू से होता है निमोनिया और है से होता है हैजा। ये था वायरस के बारे में कुछ जानकारी और उसके द्वारा होने वाले कुछ रोग, किस प्रकार से ये लाभदायक होते हैं, किस प्रकार से ये हानिकारक होते हैं। इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए।